Hello dear students, in this video we have to discuss about section C of class 10th standard maths paper of 10th March 2025. So the first question is 26th question is, if the radius of the bases of the cylinder and cone are in ratio 3:4, मतलब जो एक सिलेंडर है और एक कोन है उसका जो रेडियस है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर टू रेडियस ऑफ कोन, इसका जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 3:4 एंड देयर हाइट्स, और उसकी जो हाइट्स है हाइट उनकी रेशियो जो है दैट इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो हमें उन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, तो दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है that is pi r square h upon that is 1/3 pi r square h। अब ये pi r square h अलग अलग है, ठीक है, पाई की वैल्यू तो सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास क्या है r square h अपॉन 1/3 r square h, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब ये जो दोनों डिवाइड में है तो ये r की जो रेशियो है वो हमें कितनी गिवन है 3:4, और उन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हमारा 3/4 स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/3 है इनटू, अब यहाँ पे सिलेंडर की हाइट है और ये कोन की हाइट है, दैट इज रेशियो इज 2:3, दैट इज 2:3, क्लियर। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा दिस इज 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 और इंटू 2, ये कैंसिल हुआ 8 पे, तो दैट मीन्स रेशियो इज 9:8, क्लियर। सो द वॉल्यूम की जो रेशियो है दैट इज 9:8। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is same। द नंबर ऑफ फिजिक्स की बुक, अब जो फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की जो बुक है दैट इज 144, केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं दैट आर 180 एंड मैथमेटिक्स की जो बुक है, मैथ्स की जो बुक है दैट इज 192। Assuming that the stack have same thickness, books have same thickness, determine the number of stacks of physics, chemistry and mathematics। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि फिजिक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, केमिस्ट्री के कितने बनेंगे और मैथमेटिक्स के कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्यों निकालेंगे, क्योंकि उनकी जो थिकनेस है वो सेम है, तो हर स्टैक में इक्वली सेम हाइट होनी चाहिए। तो सेम हाइट का मतलब क्या है, वहां पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 144 को सॉल्व करते हैं हम, 144 दैट इज 272 236 218 2 9 3 3 एंड 3 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, 144 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। अब हम 180 को करते हैं, 180 को किया 2 से 90, 2 पे गया 45, 3 पे गया 9, 3 पे गया 15, 3 पे गया 5 और 5 पे गया 1। तो 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट हम 192 को लिखते हैं, 192 ऑन द टेबल ऑफ 296, 248, 224, 212, 2 6 2 3 और 3 1 पे, तो यहाँ पे आया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 और 3 6 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर। तो हमने यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन। यहाँ पे 2 कितनी बार है 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो मिनिमम क्या है 2, 2 इंटू 2, 5 तो है ही नहीं है, सभी में नहीं है, एक में है। 3 2 बार है, 3 2 बार है और 3 यहाँ पे 1 बार है, तो कॉमन क्या आएगा, 1 बार 3 आएगा।
तो यहाँ पे हमारा आ गया 4 3 12। तो 12 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया, मतलब एक स्टैक में 12 बुक्स आएंगी। क्लियर। तो अब हमने बताना कि किसके कितने स्टैक्स बनेंगे। क्लियर। तो देखो हमारे पास जो फिजिक्स की जो बुक्स हैं, फिजिक्स की जो बुक्स हैं वो कितनी है हमारे पास, फिजिक्स की बुक्स हैं हमारे पास 144। तो स्टैक्स बनेंगे फिजिक्स की बुक के 144 डिवाइड बाई 12, तो इसके स्टैक्स कितने बनेंगे 12। सिमिलरली केमिस्ट्री का जो स्टैक है, केमिस्ट्री का जो स्टैक है वो कितने बनेंगे, केमिस्ट्री की बुक्स हैं 180 और यहाँ पे हमारे पास एक स्टैक में 12 है, तो यहाँ पे आएगा 15 स्टैक्स बनेंगे। सिमिलरली हमारे पास जो मैथ्स की जो बुक्स हैं, मैथ का जो स्टैक है वो कितना बनेंगे, कितने स्टैक्स बनेंगे, मैथ्स की बुक 192 और 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करके आएगा तो आंसर आएगा 16, तो 16 स्टैक्स बनेंगे। क्लियर। तो हमने स्टैक्स फाइंड आउट करना है, ओनली HCF तक नहीं छोड़ना था। क्लियर। HCF से हमें ये पता लगा कि हर स्टैक में कितनी बुक्स होंगी, मतलब अब देखो सबकी बुक्स की जो थिकनेस है वो भी सेम है और हर स्टैक में कितनी है 12 है, तो इक्वली डिवाइड हो गया, तो इक्वली हाइट होने के कारण इनके जो स्टैक्स है वो कितने बनेंगे। ठीक है। स्टैक्स का मतलब होता है ढेर, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक्स रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two dice are thrown same time. Determine the probability that difference of the number on the dice is 2. अब हमने डिफरेंस बताना कि डाइस के ऊपर 2 होना चाहिए। क्लियर। तो पहले हमें केस निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है दैट इज 1,3, इनका डिफरेंस मतलब 3 है। 1 वाली लाइन में 1 3, उसके बाद 2 4, 4 के बाद 3 5, उसके बाद 4 6। नेक्स्ट अब इनके उल्टे भी आएंगे, उल्टे मीन्स दैट इज 3 1 4 2, नेक्स्ट 5 3 एंड 6 4। ठीक है। तो ये हमारे पास, तो देखो बेटा हमारे जो फेवरेबल केसेस बन गए, हमारे पास 8 केसेस बन गए। क्लियर। और टोटल जो केसेस होते हैं 2 डाइस में वो होते हैं 36। ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई 6 8 अपॉन 36। 2 के टेबल पे 4 के टेबल पे 2, 4 के टेबल पे 9, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ गई आंसर 2 अपॉन 9। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29th ए पार्ट। अब ये जो ए पार्ट है ये आपका एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो आपका ये सॉल्यूशन तो आपकी बुक में ही है। ये जो बी पार्ट है दिस इज इजी। क्लियर। ये लेंथी है थोड़ा सा, ये इजी है तो आपने ये करना था। तो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बताता हूँ। तो हमारे पास जो प्रूफ करना है साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। ऊपर बनेगा इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर। और इसकी जो सेकंड बनेगी वो ये बनेगी साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस का बन जाएगा। क्लियर। तो वो बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर। ये जो दोनों टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएगी, ये हमारा 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ऊपर तो आ गया हमारा 2। क्लियर। तो हमें ऊपर 2 ही चाहिए। अब नीचे देखो हमें कॉस वाली टर्म नहीं है, तो कॉस वाली टर्म का कुछ करना पड़ेगा, तो दैट इज साइन स्क्वायर ए एज इट इज। कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। 2 अपॉन, अब ये बन गया देखो ये माइनस अंदर जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए और साथ में माइनस पड़ा है, सो वी गेट राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इजी था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 30 A part.
This is quite an easy question and this is a repeated question. So the question is, in the given figure, O is the center of the circle, BCD is the tangent to it at C. अब ये जो BC है वो टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल होता है वो 90 होता है, ये भी 90 और ये भी 90. प्रूव दैट BAC ये वाला एंगल और ACD ये वाला एंगल, इन दोनों का जो प्लस है वो 90 होना चाहिए. अब देखते हैं. अब देखो OC और OA जो है, OC और OA जो है वो रेडियस है और वो दोनों इक्वल हैं. क्लियर. तो दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. दैट मीन्स सपोज लेट इज दिस इज x एंड दिस इज x. क्लियर. अब एंगल OCD को हमने ब्रेक कर लिया किसमें, OCA प्लस ACD. ओके. अब ये जो OCD एंगल है, ये पूरा ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. क्यों? क्योंकि टेंजेंट और एक रेडियस के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर का एंगल होता है, वो 90 डिग्री होता है. क्लियर. अब ये जो OCA एंगल है वो हमारा BAC के इक्वल है. ये दोनों एंगल हम तो इसको हम लिख सकते हैं BAC प्लस एंगल ACD. तो हमारा ये प्रूफ हो गया. क्लियर. तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, हमारे पास ये OC और OA ये दोनों रेडियस है. दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं. क्लियर. तो ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. इसको हमने इसमें और इस x में ब्रेक कर लिया और इस x की जगह पे क्या पुट कर दिया, BAC एंगल पुट कर दिया. सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. नाउ मूव टू द B पार्ट. B पार्ट इज, नाउ क्वेश्चन B इज, अब यहाँ पे और है तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन इजी था. क्लियर. और ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और और इसके अंदर एक सर्कल है. क्लियर. ये सर्कल है, तो इसके हमने जो एंगल सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, तो इसको हम ऐसे करेंगे. क्लियर. Let's suppose this is A, this is B, this is C and this is D. E, F, G and H. क्लियर. तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं और इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे. क्लियर. लेट्स सपोज दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. क्लियर. तो सबसे पहले हम इसको सेंटर को नाम देते हैं O. तो हम ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल OAH एंड OAE. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो हमारा AO इक्वल टू AO कॉमन है ये हमारा. क्लियर. एंगल H इक्वल टू एंगल E, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता है रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में. क्लियर. और जो HA है और AE है ये दोनों इक्वल हैं. क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट A है और यहाँ से जो दोनों टेंजेंट्स बनती हैं सर्कल्स की वो इक्वल होती हैं. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा रूल लग गया बाय RHS रूल, ट्रायंगल OAH कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAE. गॉट इट. तो दैट मीन्स बाय CPCT से जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया. क्लियर. तो सिमिलरली जो हमारा एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल जो 5 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा. अब यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल है. क्लियर. मतलब ये पूरा जो एंगल है 4 और 5 और यहाँ पे 1 और 8 इन दोनों का जो प्लस है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा. क्लियर. अब हमें पता है इन सारों 8 के 8 एंगल्स का जो सम है वो 360 है. क्लियर. तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबका जो सम है दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। अब हमें जो है ये चीज चाहिए 4 और 5 चाहिए, 1 और 8 चाहिए। तो 2 की जगह पे हम पुट कर देंगे 1, 3 की जगह पे 4 पुट कर देंगे, 6 की जगह पे 5 पुट कर देंगे और 7 की जगह पे 8 पुट कर देंगे क्योंकि वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं 360 डिग्री। क्लियर। अब ये सारे डबल हो गए। सारे डबल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देंगे ट्वाइस, 2 कॉमन निकाल लिया और अंदर बचा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। और ये डिवाइड हो गया यहाँ पे इधर जाके एंगल 4 और 5 का जो प्लस है दैट इज COD और एंगल 1 और 8 का प्लस है दैट इज एंगल AOB दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें यही प्रूफ करना था सब्सक्राइबिंग सेंटर सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट देयर सेंटर। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, वो दो एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री हो। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस अब यहाँ पे देखो y एक्सिस डिवाइड कर रही है। y एक्सिस है तो पॉइंट का जो एब्रिविएशन होगा दैट इज 0, क्लियर। अरे एक पॉइंट जो है दैट इज 5, -6 और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज -1, -4। सपोज लेट इज दिस इज k/1 क्योंकि हमने फाइंड रेशियो करना है। क्लियर। तो हम x को यूज करेंगे क्योंकि x हमारे पास 0 है। तो 0 इक्वल टू k इंटू -1, k इंटू -1, 1 इंटू 5 अपॉन k+1। क्लियर। ये इधर आके क्या हो जाएगा 0, तो ये बन गया -k+5। तो k की वैल्यू क्या आ गई 5, दैट मीन्स रेशियो कितनी आ गई 5:1। ओके। नाउ अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ये वाला मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेशियो में क्या पता लग गई 5, तो रेशियो से हम फाइंड आउट करते हैं सेंटर वाला पॉइंट है दैट इज इक्वल टू y। तो 5 इंटू -4, 1 इंटू -6 अपॉन 5+1 दैट इज -20, -6 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू -26 अपॉन 6। तो आंसर इज -13 अपॉन 3। तो पॉइंट आ गया 0, -13 अपॉन 3। तो ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर। So with this question we have completed section C. Section D will discuss in the next video. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.